सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, मैथ्स के एनसीईआरटी का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पे आपका पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th मैथ्स का, वो ये है। देखिए ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, और आपको बोलना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो पॉलिनोमियल्स का। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या बोला है, y इक्वल टू पी एक्स का ये फिगर है। तो जितना भी ग्राफ्स है 1 2 3 4 5 6, ये y इक्वल टू पी एक्स का है। तो नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो आपको ये बात पता होगा, आपने पॉलिनोमियल्स में ये बात पढ़ा होगा कि अगर कभी भी y इक्वल टू पी एक्स कोई फंक्शन होता है तो उसका जीरोस का मतलब होता है कि x के किन किन वैल्यूज पे y का वैल्यू जीरो होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। x के किन किन वैल्यूज पे आपको y जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो y जीरो का मतलब क्या है कि हमारा y का वैल्यू जीरो होने का मतलब है ग्राफ x एक्सिस में कहां कट कर रहा है, तभी ना y जीरो होगा। क्योंकि x एक्सिस पे अगर आप कोई पॉइंट लिखते हो तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में हमको y का कोऑर्डिनेट जीरो लिखना पड़ता है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दो चीज होता है, तो एब्सिसा तो कुछ होता है बट y जीरो होता है। तो आपको वही ग्राफ में देख के बताना है। तो और नंबर ऑफ जीरोस बताना है कि कितने जीरोस हो सकते हैं। तो जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एक्स एक्सिस में कहीं कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे, जीरो। दूसरे क्वेश्चन में एक जगह कट कर रहा है, अगर आपको ये कलर नहीं दिखाई दे रहा तो दूसरा कलर एक जगह कट कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वन होंगे। सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है तो यहाँ क्या होंगे, वन। ठीक है, थर्ड में एक दो तीन, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तीन। फोर्थ में एक दो, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे टू। फिफ्थ में 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस फोर होंगे। और सिक्स में 1 2 3। देखो ये जो जगह है यहाँ पे ये टच किया है सिर्फ, तो इसका मतलब वहां पे भी जीरो मिलेगा, तो ये 3 होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछा था ना, तो ये आंसर हुआ 0 1 3 2 4 3। ठीक है, बात समझ में आया। बस नंबर ऑफ जीरो पूछा गया था तो एक क्वेश्चन में, तो आपको लिखना होगा प्रॉपरली। तो 1 के लिए जो भी था, जो हमने निकाला 1 के लिए 0, फिर नेक्स्ट वो आपको सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको जीरोस बताना है और उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है उसके जीरो और कोफिशिएंट के साथ। ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो इसका आपको जीरोस निकालना है। तो जीरोस का मतलब होता है px का वैल्यू जीरो हो, वहां पे x का क्या वैल्यू मिल रहा है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो। ठीक है, ये निकालना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो क्या ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा, ट्राई करो। 8 है ना यहाँ पे, 8 को अब आपको स्प्लिट करना है। तो 8 किस में स्प्लिट हो सकता है, 4 और 2 में। अगर आप 4 और 2 में स्प्लिट करो तो आपको 2 या माइनस 2 मिलने का चांसेस है। तो हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हो गया स्प्लिट। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहां पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से क्या हो जाएगा, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, दो चीज आएगा। तो यहां से आएगा x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। तो ये जो इसको जीरोज होंगे वो क्या होगा, जीरोज इसका होगा 4 और माइनस 2। ठीक है, 4 और माइनस 2 इसका क्या हो गया, फर्स्ट का जीरोज। अब इसको रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के साथ। तो कैसे वेरीफाई करोगे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होगा, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है तो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए के बराबर, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है सी बाई ए के बराबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो a बराबर था 1, b बराबर था माइनस 2 और c बराबर था माइनस 8। ठीक है, अगर आप सम बोलोगे तो सम जो होगा वो माइनस बी बाई के, मतलब माइनस ऑफ माइनस 2 बाय 1। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा c बाय यानी माइनस 8 बाय 1 यानी कि माइनस 8। अब इस क्वेश्चन के लिए जो आपका जीरो आया था, इसको मानते हैं अल्फा, इसको मानते हैं बीटा। अल्फा बराबर था 4
और बीटा बराबर था -2। अब आप करके देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना आएगा 4 प्लस 4 -2, तो इसका मतलब 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 4 इंटू -2 यानी कि -8। तो एक आएगा 2 और दूसरा आएगा -8। तो देखो सम यहाँ 2 आ रहा है, प्रोडक्ट यहाँ -8 आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया ना। तो हम बता देंगे ना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, सम हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया रिलेशन। बात समझे। अब आप अगर आपको एग्जाम में प्रॉपरली लिखना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे आप यहाँ पे लिखोगे टू वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा बराबर आप बोलोगे ना सम यानी कि 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आप क्या लिखोगे -8। तो यहां से आपका वेरिफिकेशन हो गया। यहां आप बताओगे एलएचएस आ गया, और ये भी एलएचएस दोनों का, एलएचएस ऑफ 1 और एलएचएस ऑफ 2। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया, आरएचएस हो गया ना, बराबर आरएचएस हो गया। ठीक है, बात समझे। ठीक है, तो ये ऐसे होगा वेरिफिकेशन। बात समझ में आया। तो रिलेशन वेरीफाई इजिली हो गया। उसी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अब देखो वेरीफाई आप खुद से कर लेना। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट ही आपको सीधा यहां बता दिया कि कैसे हम वेरीफाई करते हैं, बाकी बस मैं रूट्स निकाल के आपको दिखा देता हूं कुछ और क्वेश्चंस का। अब दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही है ना, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखो, अब ये पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल नहीं है, s वेरिएबल है। अब इसको वेरीफाई करना है। अगेन फैक्टराइजेशन से ट्राई करो सबसे पहले। तो फैक्टराइजेशन अगर आप यहां लगाओगे तो यहां आप देखो क्या है, देखो फैक्टराइजेशन लगाएंगे अगर, या फिर इसको थोड़ा सा और सिंपली मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो देखो ये लिखा हुआ है 2s का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2s इंटू 1, और ये लिखा हुआ है 1। तो ये क्या बन गया, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर तो बन गया। बात समझ में आया। ये क्या बन गया, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हमको 0 निकालना होगा तो ps को 0 करना होगा। तो इसका मतलब 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0। तो हम ये कह सकते हैं ना कि s बराबर, या फिर यहाँ पे 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s बराबर आएगा 1/2 और 1/2। तो दो इक्वल जीरोज होंगे, क्या होंगे, इक्वल जीरोज होंगे। ठीक है, तो इसके ये जीरोज हो गए। अब सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, सम ऑफ 0 होंगे 1/2 प्लस 1/2, इसका मतलब 1। या फिर डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा कर लो, इसको अल्फा इसको बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हाफ प्लस हाफ यानी कि 1, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हाफ इंटू हाफ यानी कि 1/4, ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू से अगर आप देखोगे तो सम यहां से क्या आएगा, -b/a, तो माइनस ऑफ -4/4 यानी कि ये हो जाएगा 1, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा c/a यानी 1/4। ठीक है, अब यहां देखो हियर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, सम आ गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, वेरीफाइड। बात समझे। चलो वेरीफाई करके मैंने बता दिया इस क्वेश्चन में। और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और है 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो डायरेक्टली मैं बताऊं, अगर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां देखो 6 3 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18। अब 18 को आपको तोड़ना है। अगर 18 को आप तोड़ोगे तो 9 और 2 में तोड़ा जा सकता है ना, तो 9 और 2 में आप इसको तोड़ो। चलो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, px बराबर थर्ड है ये, px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक होगा, 6 3 18 ना, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो ये बन जाएगा, यहां से क्या कॉमन लोगे, 3x कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 3। तो यहाँ ब्रेक हो जाएगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 में। अब जीरोस निकालना है तो px को 0 रखना होगा, px बराबर क्या रख दो, 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 3/2 और x बराबर आ जाएगा -1/3। तो ये इसके जीरोस होंगे। बाकी इसका प्रोडक्ट और सम का आप कोफिशिएंट से वेरीफाई खुद से कर लेना। ठीक है, इसके आगे आप जो भी है अल्फा प्लस बीटा, ये सब अल्फा इंटू बीटा, ये खुद से कर लेना DIY। ठीक है, डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, बाकी ये रूट्स निकला। आगे और अगर क्वेश्चंस देखो इसमें तो क्या है,
और अगर क्वेश्चन देखो क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u, इजी है, सिंपल, आप 4u कॉमन ले लोगे तो 0 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, इसका जीरोस 0,2, इसका जीरोस आ जाएगा आपका प्लस माइनस √15, इसका जीरो आ जाएगा, आप करके देख लेना, 4 3 12, -4 + 3 में इसको फैक्टराइज कर लेना तो ये भी आपसे हो जाएगा इजली। तो ये सब तीनों क्या है आपका होमवर्क है, तीनों आपका होमवर्क है, कर लेना, ठीक है। बाकी प्रोसेस सब में सेम लगेगा और बाकी वेरिफिकेशन जो इसका है उसका कॉन्सेप्ट तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, वो आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखो यहां पे भी आपको एक कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां पे जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लिख के बताना है जिसका क्या गिवन है, आपको सम गिवन है, सम, और दूसरा चीज क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। तो आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आपको एक चीज मालूम होगा कि अगर हमारा सम और प्रोडक्ट दिया रहता है तो हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हम लिखते हैं और साथ ही के से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन भी हम वहां ले सकते हैं और के का वैल्यू आप यहां कुछ भी रख सकते हो, 1 रख देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, के 2 रख दोगे फिर भी उसके लिए सम और प्रोडक्ट सेम रहेगा। बात समझ में आए, के कोई भी नंबर यहां आ सकता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट लगता है। अब एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाते जाओ। तो पहला क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट के लिए अगर आप लिखो तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम कितना दिया हुआ है 1/4, तो 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट दे रखा है -1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4, ठीक है। तो ये बना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहां क्या कर देते हैं, k बराबर 4 रख देते हैं। उससे ये होगा अगर k हम यहां 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। बात समझ में आया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 4 अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। बात समझे, के हम यहाँ पे क्या कर दिए, 4 पुट कर दिए। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि आप यहाँ के 4 रखो, के आप यहाँ 8 भी रख सकते हो। अगर के आप 8 रख दोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो वो भी पॉलिनोमियल सही रहेगा, उसका भी सम और प्रोडक्ट वैसा ही रहेगा। बात समझ में आया। सेम अगेन दूसरे क्वेश्चन में आप देखो √2 और 1/3 है, सम जो है वो √2 है, प्रोडक्ट 1/3 है। तो सेकंड में क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है, सम आपका दिया हुआ है √2, तो √2x, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3, बस यही है। तो इसको भी आपको सेम सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो इसको भी सेम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे, 3 एलसीएम ले लो, यहां क्या बन जाएगा, अगर आप 3 एलसीएम लोगे तो यहां अगर आप ध्यान दोगे 3 एलसीएम को हम लेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। तो देखो 3 एलसीएम हमने लिया, यहां क्या बन गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। अगेन के बराबर रख दो 3 ताकि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्या है क्वेश्चन में, 0√5, सम दिया हुआ है 0, तो थर्ड वाला का क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 0x और प्रोडक्ट कितना दिया है √5 प्लस √5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब के आपकी मर्जी जो रख दो, k1 रख दो कुछ भी आ जाएगा, k2 रख दो जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो k1 अगर हम रखेंगे तो यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा 1 और 1, ठीक है। तो देखो 3 हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया, बाकी 1 और 1 का भी आप रख लेना, सम की जगह 1 रख देना, प्रोडक्ट की जगह 1 रख देना, ठीक है। तो इसका भी बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, के आप 1 रखो 2 रखो, जो रखोगे सेम आंसर होगा। दूसरा -1/4 प्लस 1/4, सम के तौर पे आप -1/4 रखना और प्रोडक्ट के तौर पे 1/4 रखना। चलो 5 वाला देख लेते हैं। 5th वाला है, सम है -1/4 और प्रोडक्ट है
1/4। तो इसका क्या बनेगा पॉलिनोमियल, के एक्स स्क्वायर माइनस सम आपको रखना है यहाँ पे, तो सम हो जाएगा -1/4 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट 1/4। इसको सॉल्व करिए, अगेन 4 एलसीएम लोगे, क्या बचेगा यहाँ पे देखो, 4 एलसीएम लिया हमने तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स प्लस 1। अगेन यहाँ के को क्या रख दो, 4 रख दो, के को क्या हम रख देते हैं 4, तो ये बन जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आया? तो बहुत आसान है पॉलिनोमियल निकालना जब आपका सम और प्रोडक्ट है तो ठीक है, सीधा ये कॉन्सेप्ट लग जाता है जो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो इसमें हमने कौन सा क्वेश्चन कर दिया, तो देखोगे तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया, सेकंड थर्ड फिफ्थ भी हमने कर दिया। तो आप फोर्थ और सिक्स अपने से होमवर्क कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। बात समझ में आया? फोर्थ और सिक्स आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क। ठीक है, तो ये दोनों आप सॉल्व कर लेना एज अ होमवर्क। ठीक है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आपके थे पॉलिनोमियल्स के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बच्चों पॉलिनोमियल्स का हमने सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिया, जो भी मैंने होमवर्क दिया आप अपने से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।